अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बेहद खास होने वाला है। इस बार टोटल 10 कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं, जिनमें से 2 मेन बोर्ड और 8 एसएमई प्लेटफॉर्म्स पर लिस्ट होंगे। एक ऐसा मौका है जब इन्वेस्टर्स अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में निवेश करके अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वो कंपनियां जिनका आईपीओ बाजार में आने वाला है। इसके अलावा इन आईपीओ की डिटेल्स को भी खंगालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले मेन बोर्ड आईपीओ की बात करते हैं। पहले नंबर पर है एनलन हेल्थकेयर आईपीओ। ये आईपीओ जो है 26 अगस्त को खुल रहा है। निवेशकों के पास जो है 29 अगस्त तक आईपीओ पर दाव लगाने का मौका रहा है। इस कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 86 रुपीज से लेकर 91 रुपीज प्रति शेयर जो है वो फिक्स किया गया, यानी ये उसका प्राइस बैंड। कंपनी ने 164 यानी 164 शेयरों का एक लॉट बनाया है, जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को 14,104 रुपए दाव लगाने होंगे। दूसरे नंबर पर है विक्रम इंजीनियरिंग आईपीओ। ये आईपीओ 26 अगस्त को ओपन होगा। मेन बोर्ड आईपीओ जो है ये 29 अगस्त तक खुला रहेगा, यानी आपको 3 दिन का समय मिलेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड 92 रुपए से शुरू होकर 97 रुपए प्रति शेयर तक जो है वो तय किया गया है। वहीं लॉट साइज की बात करें तो 148 शेयर्स का एक लॉट है, यानी रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,616 रुपए दांव लगाने। अब बात कर लेते हैं एसएमई सेगमेंट में आने वाले आईपीओ की। इस लिस्ट पे पहला नंबर है ग्लोबटियर इन्फोटेक आईपीओ, यानी ये 25 अगस्त को खुलेगा। निवेशकों के पास 28 अगस्त तक का ऑप्शन है इसमें पैसा लगाने का। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 72 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी का आईपीओ का साइज जो है 31.05 करोड़ रुपए। चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो चौथा आईपीओ है एनआईएस मैनेजमेंट आईपीओ। कंपनी ने आईपीओ के लिए 105 रुपए से लेकर 111 रुपए का प्राइस बैंड तय किया है। इस कंपनी का आईपीओ का लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। आईपीओ 28 अगस्त तक ओपन रहेगा। अगले आईपीओ की बात कर लेते हैं, वो है करंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आईपीओ। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 76 रुपए से लेकर 80 रुपए प्रति शेयर जो है वो तय किया गया, यानी जो प्राइस बैंड है 76 to 80। 26 से 29 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा। इस कंपनी का लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। अगली कंपनी है सत्वा इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन आईपीओ। इस कंपनी का आईपीओ 26 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक खुला रहेगा। कंपनी के आईपीओ का साइज 35.38 करोड़ रुपए का। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 70 रुपए से लेकर 75 रुपए प्रति शेयर तय किया है। अगली कंपनी है ओवल प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग आईपीओ। इस कंपनी का अगर मैं बात करूं तो इसका साइज जो है 46.74 करोड़ है। कंपनी के आईपीओ का प्राइस बैंड 80 रुपए से लेकर 85 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। इस आईपीओ का लॉट साइज जो है 1600 शेयर्स का है। बता दें आईपीओ का 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक खुले रहने की संभावना है, यानी यहाँ भी आपको अच्छा सा खासा जो है समय मिल सकता है। अगली कंपनी की बात करते हैं, वो है सग्स लॉयड आईपीओ। इस आईपीओ का अगर मैं बात करूं तो 29 अगस्त से ये खुल रहा है और 2 सितंबर तक ये बंद हो जाएगा, यानी आपको 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का समय मिलेगा। इस आईपीओ के साइज की बात करें तो ये 85.66 करोड़ का है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 117 रुपए से लेकर 123 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। वहीं इस आईपीओ का लॉट साइज जो है 1000 शेयर्स का है। अगला आईपीओ है स्नेहा ऑर्गेनिक्स आईपीओ। इस आईपीओ का साइज 32.68 करोड़ का है। कंपनी का आईपीओ जो है 29 अगस्त को खुलेगा और 2 सितंबर तक खुला रहेगा, यानी आपके पास 29 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक का समय है। आईपीओ के प्राइस बैंड की बात की जाए तो 115 रुपए से लेकर 122 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। बता दें आईपीओ का लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। अगले आईपीओ की बात की जाए तो वो है एब्रिल पेपर टेक आईपीओ। इस आईपीओ का साइज है 13.42 करोड़ रुपए। कंपनी आईपीओ के जरिए 22 लाख फ्रेश शेयर्स जारी करेगी। आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 29 अगस्त से खुल जाएगा। 2 सितंबर तक का समय है, यानी 2 सितंबर तक खुला रहेगा। अब बता दें कि इन 10 कंपनियों में हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिकल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां शामिल। एसएमई सेगमेंट में आने वाले आईपीओ का साइज छोटा होता है, जिससे छोटे निवेशकों को भी पार्टिसिपेट करने का अच्छा खासा मौका मिल जाता है। लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की बैकग्राउंड, फाइनेंशियल रिपोर्ट, बिजनेस मॉडल और ग्रे मार्केट प्रीमियम की जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। इससे इन्वेस्टर्स को बेहतर निर्णय यानी डिसीजन लेने में आसानी होती है और जो रिस्क है उसको आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हमने आपको 10 आईपीओ के बारे में तमाम जानकारियां दे दी हैं, 2 मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बता दिया और 8 एसएमई सेगमेंट के जो आईपीओ हैं उनके डिटेल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।